बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हॉटस्पॉट्स यूजर प्रोफाइल्स एक्सप्लेन करेंगे आज हम कि हमने पिछले लेक्चर में हॉटस्पॉट यूजर्स बना दिए थे जो मैं आपको दिखा दूं। हमने सिर्फ एडमिन पे काम किया था, एज सच और कोई यूजर्स हमने कोई क्रिएट नहीं किए। तो हॉटस्पॉट्स की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमने की पिछले लेक्चर में। आज हम इन यूजर प्रोफाइल्स को आप कैसे मैनेज करते हैं उसे डिस्कस करते हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ट्रिपल पीओई का और हॉटस्पॉट्स का डिफरेंस ही यही है कि हॉटस्पॉट्स के यूजर आपके पास बहुत टेम्परेरी और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं और उसके बाद यूजर्स का आना जाना लगा रहता है। तो users comes in into your network and gets out to your network in a very small interval of time. तो इन दैट केस स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, रेस्टोरेंट है, कोई कॉन्फ्रेंस है, जिस भी पर्पस के लिए आपने हॉटस्पॉट डिप्लॉय किया हुआ है, आपका सिस्टम कॉन्स्टेंटली उनके सेशंस को मैनेज कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, उनकी ट्रबल शूटिंग कर रहा है, उसे देख रहा है। आप वहां बैठ के यूजर्स की एक्टिविटीज को देख रहे हैं, कितने डाउनलोड, कितने अपलोड और कितना। तो बहुत एंगेजमेंट होती है इन दिस केस। पीओई में आपकी एक दफा सेशन बन जाता है तो वो मेंटेन रहता है। ना उसको ज्यादा मैक एड्रेसेस को मैनेज करने में प्रोसेसिंग रिसोर्सेज यूज होती है, ना उनकी इतनी ज्यादा मॉनिटरिंग होती है। हॉटस्पॉट यूजर्स के लिए सारे कैप्टिव पोर्टल्स आपने एक्टिव कर रखे हैं, आपके सेशंस बन रहे हैं, मैक एड्रेसेस हमारे यूजर्स के आ रहे हैं, मेंटेन किए जा रहे हैं, जो कि हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो आपको ऑथेंटिकेशन और उनकी रिस्ट्रिक्शन पे बहुत ही नजर रखनी पड़ती है हॉटस्पॉट के केस में। अब यहाँ पे हमारे पास जो चीज है उससे आपने देखा, एक यूजर की प्रोफाइल और शेयर्ड यूजर को आपने कैसे मैनेज करना है। तो हम अपने माइक्रोटेक की जो विन बॉक्स है इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे आपने देखे यूजर, मेरे पास सिर्फ एडमिन ही बना हुआ है, एक ही यूजर है। हम मल्टीपल यूजर बनाना चाह रहे हैं लेकिन उससे पहले आपने यूजर प्रोफाइल बनानी होती है। हम चाह रहे हैं कि यूजर से पहले यूजर प्रोफाइल हो। सबको डिफॉल्ट में हम लेके नहीं चलते, जिसमें ना सेशन टाइम डिफाइन है, ना आइडल टाइम डिफाइन है। शेयर यूजर कितने हैं वो भी सिर्फ एक रखा हुआ है, देख लें। तो लेट्स से हमारे पास, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट यूजर हैं, तो हम वन बाय वन सबको देख लेते हैं कि आपने इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी। अब स्कूल इन्वायरमेंट है, आप चाह रहे हैं कि एक यूजर जो स्कूल का एक हमारे पास स्टूडेंट है वो सिर्फ एक ही डिवाइस यूज कर सके, ज्यादा ना यूज कर सके। इसी तरह ऑफिस में जिस यूजर को आपने क्रेडेंशियल्स दे रखे हैं, वोचर दिया यूजर नेम पासवर्ड का, वो सिर्फ एक ही डिवाइस यूज कर सके। इनके लिए रिस्ट्रिक्शन ये लगानी है कि ये मल्टीपल डिवाइसेस ना यूज कर सकें, या मोबाइल पे यूज करें या लैपटॉप पे यूज करें। होटल रूम में हमने रखना है कि दो तीन एक ही यूजर आपका बन जाएगा होटल यूजर में, वो अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को, और कोई और उनके पास टैबलेट्स वगैरह हैं तो वो उसमें दो तीन तक यूज कर सकते हैं। फैमिली पैकेज है आपके, उसमें फैमिली, अगर आपके पास ज्यादा फैमिली है, मेंबर्स हैं उसमें, फिर एक यूजर को मल्टीपल डिवाइसेस का एक्सेस प्रोवाइड करना होता है। वो आप क्या कह रहे हैं कि एक ही यूजर है, जो उनके पेरेंट्स हैं उनका अकाउंट बना दीजिए और उनके जितने भी चाइल्ड हैं वो उसी अकाउंट को यूज करते हुए इंटरनेट की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। तो पहले हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। यूजर प्रोफाइल में हमने एक यूजर प्रोफाइल बनानी है। लेट्स से हम कहते हैं वन यूजर प्रोफाइल। अब ये सिर्फ एक यूजर के लिए हमने एक प्रोफाइल बनाई है। अब इसमें एक सेशन टाइम आउट, कितने टाइम के लिए आपने इसे अलाउ करना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अब एक यूजर आ गया है तो उसका टाइम जरूर मस्ट आपने सेट करना होता है। उसकी उसका फॉर्मेट अब देखें। लेट से आप कह रहे हो कि हम उसे 8 डेज के लिए, ये हमारे पास आवर, ये मेरे पास मिनट और ये मेरे पास सेकंड्स, इस इस फॉर्मेट में हमने टाइम सेशन रखना पड़ता है कि ये जो यूजर वन है कितने टाइम तक उसे अलाउ है हमारी नेटवर्क की सर्विसेज। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपने पहले उसको यूजर को बताना है कि ये मेरे पास यूजर है, वो कितने टाइम के लिए अलाउ है। लेट्स से हमारे पास एक यूजर है तो इसे हम कुछ मिनट्स में आप रख सकते हो, या हम आप एज पर योर नीड आप कहते हैं कि 8 आवर के लिए इस यूजर को, पर यूजर जो है हमारे पास 8 आवर हमारे पास टाइम डिसाइड हो गया। और
इसकी आपने कुकीज कितने टाइम तक रखनी है। कुकीज हमारे पास यहाँ पे आके सेव हो जाती हैं। अब 3 दिन तक 4 दिन तक आपने यूजर की अवेलेबिलिटी देख लीजिए कि एक यूजर एक विजिटर आपके पास आया किसी काम से। अब वी आर नॉट श्योर अबाउट देयर कम बैक, वो वापस कब आता है। तो आपने 3 दिन तक उसका मैक एड्रेस रखा हुआ है, तो हम कहते हैं 3 दिन तो बहुत ज्यादा है। लेट्स से हम कहते हैं कि एक दिन के लिए आप रख लो कि चलें एक दिन में अगर वो वापस आ जाता है तो हमारी कुकी से उसको दोबारा से लॉगिन करने की ज्यादा जहमत ना करनी पड़े। वो सिर्फ अपने क्रेडेंशियल को दोबारा अगर उसका टाइम पीरियड चल रहा है, सेशन चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाएगा। दोबारा से लॉगिन पेज उसके पास नहीं आएगा अगर उसका ये सेशन एक्सपायर नहीं हुआ। तो हमने 8 आवर के लिए इस यूजर को 1 यूजर प्रोफाइल हमने बना ली। ये 1 यूजर है। अब हम कहते हैं लेट्स से 2 यूजर प्रोफाइल। अब 2 यूजर के लिए हैं और इसके लिए भी हम कह रहे हैं कि जो सेशन है इसका लेट से आप कह देते हैं 2 यूजर वाले को हम कहते हैं ये हमारे पास 50 मिनट के 50 मिनट तक हमारे साथ रह सकता है, हमारे नेटवर्क को यूज कर सकता है। और कितने यूजर्स? 2 यूजर। 2 यूजर ये शेयर कर सकता है एक ही अकाउंट पे 2 यूजर। इसे हम कह देते हैं जनाब लेट्स से इसके लिए हम अपने आवर्स को कम कर देते हैं। ये आपकी नीड और रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। अभी ये हम सिर्फ एग्जांपल के लिए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को मैनेज कैसे करना है कैप्टिव पोर्टल के यूजर्स को और आपके हॉटस्पॉट यूजर्स को। ये 2 यूजर की प्रोफाइल बन गई। अब हम 3 यूजर की एक प्रोफाइल बना देते हैं। 3 यूजर प्रोफाइल। आप इसे लॉजिकल नाम दे देते हैं जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल जो भी आपके हैं, तो उसमें कितने यूजर्स तक आप इसे अलाउ कर रहे हैं। मैंने इसे 3 यूजर कर दिया, इसे भी 1 कर देते हैं और इसका टाइम हम कह देते हैं इसको जो 3 यूजर का है इसे हम 10 मिनट्स लेट सपोज या 30 मिनट्स कर दें। 30 मिनट के लिए ज्यादा यूजर हैं तो हम कहते हैं हर एक को सिर्फ 30 मिनट्स तक। तो हमें यहाँ सेशन को बहुत केयरफुली मैनेज करना होता है। हमारे जो कैप्टिव पोर्टल के यूजर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी लॉग इन लॉग आउट की काफ़ी रहती है, तो हम चाहेंगे कि सेशंस को बहुत प्रॉपर से मैनेज किया जाए। तो ये हमारे पास 3 यूजर प्रोफाइल हो गई। अब यूजर पे आ जाते हैं। अब यूजर पे मैं बना देता हूँ एक यूजर है मेरे पास। सर्वर कौन सा है? हॉटस्पॉट 1। यूजर 1 है। इसे आपने कौन सी प्रोफाइल दे दी? इसे मैंने यूजर 1 की प्रोफाइल दे दी। कॉपी। अब मेरे पास यूजर 2 है, इसे मैंने प्रोफाइल दे दी यूजर 2 की प्रोफाइल। अगेन कॉपी। और ये मेरे पास यूजर 3 है सेम पासवर्ड के साथ और इसकी प्रोफाइल हमारे पास यूजर 3 की प्रोफाइल। तो होपफुली आपको इसकी लॉजिक की समझ आ गई होगी कि ये हम इसे किस तरह मैनेज कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ यूजर्स हैं और उनकी हमने प्रोफाइल बना ली। हमारे पास 3 यूजर हैं। यूजर 1 जिसको एक प्रोफाइल हमने यहाँ मेंशन की हुई है और उसका अप टाइम जैसे ही लॉगिन होगा उसका टाइमर यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमारे पास एडमिन लॉगिन था उसका टाइमर स्टार्ट है। यूजर 1 की प्रोफाइल, 2 की और 3 की। इट मीन्स अब अकॉर्डिंगली हम चेक कर लेते हैं कि आया हमारे पास यूजर 1, 2, 3 अकॉर्डिंगली अपने सिस्टम यूज कर सकते हैं अपनी लैब में आके। यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास हॉटस्पॉट हमने डिप्लॉय किया हुआ है माइक्रोटेक पे और यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल यूजर्स हैं। तो यूजर 1 क्या मल्टीपल डिवाइसेस पे लॉग इन कर सकता है? पहले हम ये देख लेते हैं। मैं एक सिस्टम है मेरे पास PC2 ये वाला, इसमें हम यूजर 1 को ट्राई करते हैं। यूजर 1 लॉगिन हो गया, फेयर इनफ। और हम चेक कर लेते हैं इसके एक्टिव सेशन में जितने यूजर्स हैं वो आपके पास एक्टिव सेशन में आ जाते हैं और उनके टाइमर्स यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी आपने सेशन उनको रखा है कितने टाइम तक अलाउ है वो यहाँ पे हमारे पास विजिबल है। उसकी आप कुकीज भी देख सकते हैं कि यूजर का मैक एड्रेस कितने दिन बाद एक्सपायर होगा, यहाँ पर आपको शो कर सकता है। यूजर 1 लॉगिन कर गया, दोबारा
किसी और सिस्टम से मैं यूजर वन को अगेन ट्राई करता हूं कि वो लॉग इन करे। किसी और सिस्टम पे भी हम ट्राई कर लेते हैं। ये हमारे पास लॉन्च हो रहा है। हम एक और सिस्टम को ले लेते हैं यहाँ पे और एक दफ़ा इसके नेटवर्क की कनेक्टिविटी को हम इनेबल डिसेबल कर लेते हैं। ये वायर कनेक्टेड है, इसे डिसकनेक्ट कर लेते हैं एक दफ़ा और दोबारा कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास साइन इन का मैसेज आ रहा है, साइन इन इनटू वाईफाई। तो हम यहाँ साइन इन करना चाहेंगे। तो माइक्रोटेक का डिफ़ॉल्ट कैप्टर पोर्टल लॉगिन पेज आपके सामने यहाँ शो हो जाएगा। हम दोबारा दूसरे सिस्टम को चेक कर लेते हैं। ये लॉगिन हो गया। आईपी की रिक्वेस्ट कर लेते हैं दूसरे सिस्टम से। आईपी हमारे पास आ गई। इसके बाद हम अपने कैप्टर पोर्टल ब्राउज कर रहे हैं। ये यूजर और इंटरनेट एक्सेस करना चाह रहा है, लेकिन उसके लिए इसके पास क्रेडेंशियल्स होने चाहिए कि इसके पास। तो हम इस पे भी लॉगिन करके देख लेते हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इस सिस्टम पे यूजर वन लॉगिन कर चुका है और उसके स्टैटिस्टिक्स जो बाइट्स वगैरह हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। जो भी उसके डिटेल्स हैं यूजर वन की यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसी के साथ हम विनबॉक्स में एक्टिव यूजर में देख सकते हैं कि ये यूजर वन लॉगिन हो चुका है। लेकिन यूजर वन की जो प्रोफाइल है वो सिर्फ एक सिस्टम के लिए है, एक से ज्यादा के लिए नहीं है। तो हम ट्राई करते हैं किसी दूसरे सिस्टम पे भी यूजर वन को लॉगिन करने की। या हम कह रहे हैं कि यूजर वन अगेन लॉगिन होना चाह रहा है किसी और डिवाइस पे, तो उसे एक यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि नो मोर सेशंस आर अलाउड फॉर यूजर वन। यानी यूजर वन के लिए और सेशंस अलाउड नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से। देखें, सिर्फ एक ही सेशन इसके लिए बन सकता है। तो इस तरह हमने प्रोफाइल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि एक तो आपके यूजर मल्टीपल डिवाइसेस को ना यूज करें, उसकी वजह से आपके इंटरनेट पे, आपके फायरवॉल पे, माइक्रोटेक के जो आपके पास बोर्ड लगा है उस पे ट्रैफिक भी आप मैनेज कर रहे हैं अकॉर्डिंगली, जैसे आपने प्रोफाइल बनाई। और सेशंस को भी हम कंट्रोल कर रहे हैं इस तरफ। यानी यूजर की अगर सूटेबल नहीं है कि मल्टीपल डिवाइसेस यूज करे, तो व्हाई शुड वी अलाउ देम टू गेट एक्सेस ऑन योर नेटवर्क थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस। एक यूजर, एक स्टूडेंट है आपका, तो वो अगर एक ही डिवाइस पर उसका काम चल रहा है तो मल्टीपल डिवाइसेस या मल्टीपल यूजर्स के साथ वो अपने क्रेडेंशियल्स शेयर ना कर सके। ऐसे भी है कि एक तो उसके पास डिवाइसेस हैं कि वो और अपने यूजर्स को भी अपने क्रेडेंशियल्स शेयर कर रहा है, तो जिसकी वजह से आप मल्टीपल यूजर्स उसमें लॉग इन कर रहे हैं। तो अगर ये यूजर टू है जिसकी प्रोफाइल दो यूजर्स की है, उसे हम चेक कर लेते हैं। ये यूजर टू आना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो यूजर टू लॉग इन कर गया। एक्टिव यूजर में आप देख सकते हैं कि यूजर टू आ गया। और क्या यूजर टू किसी और डिवाइस से भी अगेन लॉग इन कर सकता है? तो मैं अगेन एक और पीसी पे इसे लॉग आउट कर लेते हैं और इसी के साथ हम यहाँ इसके सेशन कुकीज में देखते हैं। अगर ये मेरे पास कुकीज हैं तो हम इसकी कुकीज को फिलहाल यहाँ से रिमूव कर रहे हैं कि दोबारा से मुझे लॉगिन वो पूछे। और यूजर वन हमारे पास, यूजर टू है, यूजर वन हम लॉग आउट हो गए। तो हम अगेन यूजर टू से लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे। तो यूजर टू हमारे पास अगेन लॉगिन हो गया क्योंकि दो यूजर की प्रोफाइल थी। और अगर आप तीसरे पे ट्राई करेंगे यूजर टू को, तो वो आपको क्या मैसेज देगा? अगेन प्रॉब्लम वही रहेगी कि आपने दो यूजर टू को सिर्फ दो यूजर की परमिशन दी, दो डिवाइसेस की, तो वो दो यूजर पे एक्सेस को मिलेगा, तीसरे पे नहीं मिलेगा। हम ट्राई कर लेते हैं क्या ये यूजर अब तीसरे पे भी इसको एक्सेस अलाउ होता है, नहीं होता। इस पे हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपने थर्ड सिस्टम पे यूजर टू को अगेन ट्राई करते हैं जिस पे हमें अलाउ किया गया सिर्फ दो यूजर को।
तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने सेशन बने, सिर्फ 2 ही सेशन बने, तीसरा नहीं बना। तो डेफिनेटली किसी एक यूजर से साइन आउट हो चुका है और आप कुकीज में देख सकते हैं कि 2 सिस्टम पे ये यूजर लॉगिन किया हुआ है इस वक्त। सो आपके पास एक्टिव यूजर में जो यूजर 2 है वो सिर्फ 2 यूजर में सिस्टम्स पे लॉगिन है। तो एक हमारे पास यूजर 2 यहाँ पे लॉगिन है और दूसरा हमारे पास यहाँ से देखिए लॉग आउट हो चुका है। तो हम दोबारा इसमें लॉगिन करने की कोशिश करते हैं यूजर 2 को। अब ट्राई कर रहे हैं लेकिन देखें नो मोर सेशंस आर अलाउड फॉर यूजर 2। अब कह रहे हैं आज इस यूजर को सिर्फ 2 ही सिस्टम अलाउ थे जो कि वो ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो तीसरे पे वो लॉगिन नहीं कर सकता। अब हमारे पास तीसरी प्रोफाइल है यूजर 3 की। अब हम चाह रहे हैं कि उससे हम टेस्ट कर लें, तो उससे पहले आपको कुकीज यहाँ से रिमूव कर दीजिए कि मुझसे दोबारा लॉगिन पेज का पूछे। अगर ऑलरेडी कुकीज यहाँ पे अवेलेबल है आपके माइक्रोटेक पे, तो वो आप लॉगिन पेज आपको डिस्प्ले नहीं होगा और वो लॉगिन कर देगा, ऑथराइज कर देगा आपको। और यहाँ से मैं दोनों यूजर्स को भी इनके सेशंस को खत्म कर देता हूँ। दोनों एक्टिव यूजर खत्म हो गए। अभी हम चाह रहे हैं कि मैं यूजर 3 से, PC1 है मेरे पास, यूजर 3 में लॉगिन करना चाह रहा हूँ। यूजर 3 मेरे पास लॉगिन हो गया PC1 से और एक्टिव सेशन में आप देख सकते हैं। और इसी तरह ये मेरे पास PC5, ये यहाँ पे देखें मेरे पास जो PC5 है इसमें यूजर 2 हम लॉग आउट हो चुका है। या अगेन मैं यूजर 3 को लॉगिन करना चाहूंगा। यूजर 3 हमारे पास यहाँ पे भी लॉगिन हो गया और इसके साथ ही हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे यहाँ पे भी यूजर 3 लॉगिन है और लास्ट वाले सिस्टम पे भी हम यूजर 3 को लेकर आना चाहेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक्टिव यूजर में तीनों सिस्टम पे यूजर 3 की प्रोफाइल को यूज करते हुए ये सिस्टम 3 डिवाइसेस से लॉगिन करके। तो ये था पहले कि आपने कितने सिंगल यूजर्स पे प्रोफाइल बनानी है या मल्टी यूजर पे आपने यूजर की प्रोफाइल बनानी है। अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपने पहले वो एलोकेशन देखनी है। उसके बाद अब हम चलते हैं सेशंस की तरफ कि ये टाइम सेशंस जो है इसे आपने कैसे मैनेज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि सेशंस की लिमिटेशंस का हमें अंदाजा हो। वो भी हम यूजर प्रोफाइल में, जैसे लेट से यूजर 1 है, इसके प्रोफाइल में आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं सेशन टाइम आउट, कितने टाइम बाद इसका सेशन टाइम आउट हो जाना चाहिए। लेट से टेस्टिंग पर्पज के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम चाह रहे हैं कि राइट 20 सेकंड बाद यूजर 1 का सेशन खत्म होना चाहिए। डेमोस्ट्रेशन पर्पस के लिए इतना कम डेफिनेटली प्रोडक्शन में हम नहीं रखते। डेमोस्ट्रेशन पर्पस के लिए मैं दिखाना चाहूंगा कि आया ये सेशन टाइम आउट कैसे होता है। ये मैंने इसको यूजर 1 को सिर्फ 20 सेकेंड्स को अलाउ कर दिया और इसी के साथ हम इसके कुकीज को दोबारा रिमूव कर लेते हैं सिस्टम्स की। और और बाय द वे आपकी कुकीज को बार बार रिमूव करने से बेहतर है कि लॉगिन पे आके यहाँ जो कुकीज जो टिक मार्क है इसे आप चेक कर लीजिए कि आप कुकीज की इंफॉर्मेशन रखे ही ना। प्रोडक्शन में हम रखते इसलिए हैं कि बार बार लॉगिन पेज आपके यूजर को हेजिटेट करेगा। तो हम चाह रहे हैं इस पे कि लॉगिन, चूंकि हम टेस्टिंग पर्पस पे बार बार लॉगिन पेज हमें चाहिए तो हम यहाँ से इसे रिमूव कर देते हैं। यूजर में, यूजर प्रोफाइल में से मैंने 20 सेकंड का टाइम दिया यूजर 1 को। आ जाते हैं, इसे लॉग आउट कर लेते हैं और अगेन लॉगिन करते हैं यूजर 1 से। यूजर 1 लॉगिन हो गया। इसे हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। आपको सेकंड्स का पता चल रहा होगा, 15 सेकंड, 13 सेकंड, 11। आप काउंट डाउन देखें आप। और इसी तरह यहाँ पे एक्टिव में देख सकते हैं कि आपके पास जो यूजर 1 है इसके पास कितना टाइम रह गया है। यहाँ पे देखें और आपका यूजर 1 गेट आउट हो गया इस सेशन से, देख सकते हैं। अब यूजर 1 देखें, अगेन हमारे पास लॉगिन पेज आ गया। तो 20 सेकंड्स के बाद जो डेमोस्ट्रेशन पर्पस के लिए हमने रखा था, इसी तरह आपने टाइम रखना है अपने यूजर्स के लिए कि कितने टाइम के लिए हम किस यूजर को रखना चाह रहे हैं। कैफे के यूजर्स के लिए लेट सपोज हम चाह रहे हैं कि 1 आवर रख रहे हैं। हॉस्टल के जो होटल या हॉस्टल हैं उसके लिए आप 24 आवर रख रहे हैं। स्कूल के लिए 8 आवर रख रहे हैं।
वाईफाई गेस्ट यूजर कोई आ रहा है या कॉन्फ्रेंस है या कोई स्पेशल ओकेजन है, उसके लिए आप 2 आवर रख रहे हैं। तो ये आपने सेशंस कहाँ से डिफाइन करने हैं, वो हो गए यहाँ पे यूजर प्रोफाइल में। जो भी प्रोफाइल्स आपने बनाई है उसमें आपने सेशन टाइम आउट यहाँ बता देनी है। उसके बाद आता है आइडल टाइम। अब एक यूजर ने लॉगिन कर दिया, उसके सेशंस, उसके कुकीज आपके माइक्रोटेक में मेन बॉक्स में आ गए और वो उसे कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा है। अब ये यूजर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, वैसे ही उसने लॉगिन कर दिया और उसके बाद वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा। तो आप इसमें भी टाइम सेशन रख सकते हैं इसी फॉर्मेट में कि अगर वो हमारा यूजर लेट्स से 10 मिनट तक कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो उससे लॉग आउट कर दीजिएगा, उसका सेशन खत्म कर दीजिएगा, वो एक्टिव यूजर की लिस्ट से यहाँ से आउट कर दिया जाएगा। अगर वो 10 मिनट तक, यहाँ पे 10 मिनट मैंने मेंशन किए हैं, ये इनिशियल, ये सेकंड है, ये मिनट है और ये आवर है। तो आप अपनी नीड और रिक्वायरमेंट को देखते हुए आइडल टाइम सेट कर सकते हैं। इस तरह की पिल ऑफ टाइम है, एक यूजर है, लॉगिन उसने कर लिया और एक्टिविटी भी कर रहा था, और किसी भी रीजन से वो आपके जो टेरिटरी थी, जो आपका नेटवर्क का स्कोप था, रेंज थी, उससे कहीं बाहर चला गया, यानी कार में बैठ के कहीं निकल गया या मोटरसाइकिल बाइक पे चला गया, वो उस रेंज से निकल चुका है, जा चुका है, तो उसके सेशंस तो यहाँ माइक्रोटेक पे बने रहेंगे। वो तो उसे देखता रहेगा कि यार ये यूजर कोई एक्टिविटी करेगा ना, इसके ऊपर, इसको तुमने एक दिन के लिए पूरा अलाउ किया हुआ है, इस यूजर को एक दिन तक उसकी कुकी पड़ी हुई है, उसके सेशंस वहां पे बन चुके हैं फायरवॉल पे, और ये बंदा तो जा चुका है, रेंज से ही निकल चुका है आपके नेटवर्क से। तो कीप अलाउ कॉन्स्टेंटली उसे, उसके मैक को पिंग करता रहेगा, चेक करता रहेगा आया वो बंदा रेंज में है या नहीं। तो अगर वो 2 मिनट तक उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता उसके पिंग का, जरूरी नहीं वो एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिविटी डिपेंड करती है आइडल टाइम पे, इस पे कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा लेकिन वो रेंज में नहीं है, आपके नेटवर्क की पिंग वगैरह नहीं आ रहा, वो रेंज से बाहर जाके, और 2 मिनट तक उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, इट मीन्स वो आपके स्कोप से निकल गया है। तो हम इस यूजर को भी अपने इस एक्टिव सेशन की लिस्ट से निकाल देते हैं। स्टेटस ऑटो रिफ्रेश कौन सा है? ये जनाब हमारे पास यही स्टेटस, जब हम लॉगिन करते हैं तो ये स्टेटस आता है। तो इसका टाइम आपको तब पता चलता है जब आप रिफ्रेश करते हैं। देखें, ऐसे यहाँ काउंटिंग आपको शो नहीं होगी, ये तब होगी जब आप इसे रिफ्रेश करेंगे। देखें, रिफ्रेश करने के बाद आपको उसका पता लगता है। तो कितना रिफ्रेश टाइम होना चाहिए? कह रहे हर 1 मिनट के बाद वो रिफ्रेश हो जाए, हर 1 मिनट के बाद, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है। तो यहाँ पे टाइम खत्म हो चुका है, तो रिफ्रेश टाइम आपका नॉर्मल हो तो यूजर को अपने एक्टिव सेशन के रिमेनिंग टाइम वगैरह को बताने के लिए होता है रिफ्रेश टाइम, कि कितना टाइम मेरे पास अब रिमेनिंग है। तो इस पे हमने बात कर ली। तो आइडल टाइम किस लिए जरूर क्या होता है इस पे हमने डिस्कस कर लिया। बेनिफिट ये है कि फ्री अनयूज सेशंस प्रिवेंट अकाउंट शेयरिंग एब्यूजेस एंड कन्वर्स नेटवर्क रिसोर्सेज। आपके माइक्रोटेक को जो कॉन्स्टेंटली सेशंस को मॉनिटर कर रहे हैं, जिससे मैंने अभी बताया, उससे ये प्रिवेंट करता है आपको। तो एनवायरमेंटल देखा जाता है, पब्लिक एनवायरनमेंट में हम आइडल टाइम देखते हैं 5 से 10 मिनट तक कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है तो उन्हें एक्टिव लिस्ट से आउट कर दिया जाता है। ऑफिस में कोई 15 या आधा घंटे तक कोई यूजर एक्टिविटी नहीं कर रहा, उसे भी हम एक्टिव लिस्ट से निकाल देते हैं। होटल में देखते हैं कोई घंटे तक कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन, आपकी जो भी जिस जो कॉन्टेक्स्ट पे आप काम कर रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में, आप अपने तरतीब से उसको डिजाइन करेंगे यूजर की प्रोफाइल को, कि कितने टाइम तक उसको एक्टिव रखना है, कितने दिन तक, और उसके एक्टिव सेशंस की पिलाव, इन सब चीजों को आपने कैसे मैनेज करना है। तो ये एग्जांपल है, हम स्टूडेंट को चाह रहे हैं कि एक डिवाइस अलाउ करें, 8 आवर के लिए अलाउ करें और डिस्कनेक्ट कर दें। अगर 15 मिनट तक उसने कोई एक्टिविटी नहीं की तो उस यूजर को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। गेस्ट के लिए फॉर एग्जांपल आपने गेस्ट प्रोफाइल बनाई, उसको 2 यूजर अलाउ किए 2 आवर के लिए और 10 मिनट का उसका टाइम आउट रखा है। इसमें आप सेशन टाइम भी रख सकते हैं, सेशन टाइम आउट 2 घंटे का हमने रख दिया। 2 डिवाइसेस तक अलाउ है इस बंदे को और 2 घंटे तक ये यूज कर सकते हैं इंटरनेट, और 10 मिनट के बाद आइडल टाइम हमने रखा है, ऑटो डिस्कनेक्ट का टाइम हमने 10 मिनट रख दिया। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि शेयर्ड यूजर कौन से होते हैं, इंडिविजुअल यूजर्स कैसे मैनेज किए जाते हैं, सेशन को कैसे मैनेज किया जाता है, आइडल टाइम आउट क्या होता है और उसे कैसे मैनेज किया जाता है। थैंक यू सो मच जनाब, ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।